हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन होती है जो कि पास्कल्स लॉ के ऊपर ऑपरेट होती है। इसका असल मकसद चीजों को, स्पेशली हार्ड चीजों को एक प्रॉपर शेप देना होता है। इसको अक्सर फैक्ट्रीज में मोल्डिंग, क्लिंचिंग और मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं श्रेडर मशीन को अक्सर इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो किसी भी चीज को कुछ सेकेंड्स के अंदर ही क्रश कर दें, फिर चाहे वो मामूली प्लास्टिक की चीज हो, स्टील हो या फिर कोई अन्य मेटल। ऐसे चीजों को क्रश करने में ज्यादा समय नहीं लगता और उसका कारण है इसकी बनावट। इसकी बनावट ही ऐसी होती है जो चीजों को पूरी तरह से अपने अंदर खींचती जाती है और फिर इसके स्ट्रॉन्ग टीथ से इन चीजों को पूरी तरह से तोड़ मोड़ देते हैं। दोस्तों, हम सबने अपने बचपन में मैग्नेट्स यानी चुंबक का भी खूब इस्तेमाल किया है। असल में जब हम इन्हें आपस में चिपकते हुए या किसी लोहे से चिपकते हुए देखते थे तो उसे देख हम सभी को बहुत अच्छा लगता था और अक्सर हम इन्हें खेल खेल में छोटी छोटी आयरन की चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है और इस काम के लिए वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीजों से किए जाने वाले कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग चीजों में से एक दांत मानी जाती है। हमारे पूरे शरीर में हमारे दांत एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ से एक से बढ़कर एक हार्ड चीजें तोड़ सकते हैं। जहाँ हमारे दांत लगभग हर तरह के फूड को क्रश करते हैं, वहीं क्या ऐसी भी कोई चीज है जो हमारे दांत को क्रश कर सकते हो? दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मशीनरी में से एक हाइड्रोलिक प्रेस का यही काम है कि वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रश कर सके। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक ह्यूमन टूथ को हाइड्रोलिक प्रेस के संपर्क में लाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मात्र 392 किलोग्राम का प्रेशर लगाते ही दांत बीच से स्प्लिट हो जाता है और फर्दर प्रेशर लगभग 1500 किलोग्राम तक का प्रेशर लगाने पर यह दांत पूरी तरह से चपटा हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, अपने दांतों को तो हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर देख लिया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ जब दुनिया में मौजूद सबसे हार्ड सब्सटेंसेस में से एक टंगस्टन को इस हाइड्रोलिक प्रेस के संपर्क में लाया गया। आखिर उसकी क्या स्थिति होती है? जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, टंगस्टन के एक बड़े से ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा प्रेस किया जा रहा है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने के बाद जब प्रेशर 130,000 किलो तक पहुंच जाता है तब भी इस टंगस्टन के ब्लॉक पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। हालांकि वो थोड़ा कंप्रेस जरूर हो गया, लेकिन आप इसकी मजबूती का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये 1,30,000 किलो तक का भी वजन बिना टूटे बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 3, दोस्तों, जैसा कि कई बार हमने अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा होते हुए देखा है कि कुछ चीजें हमें बस स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, वो असल में स्ट्रॉन्ग होती नहीं, और जो चीजें हमें अक्सर डेलिकेट लगती हैं वो असल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जहाँ पर हमने ये देखा कि एक से एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक आइटम्स हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर को नहीं झेल पाए, वहीं मामूली से इस पेपर के बंडल का यह हाइड्रोलिक प्रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर हाइड्रोलिक प्रेस को आजमाने के लिए एक बार फिर एक आयरन की छोटी सी रॉड रखी गई, लेकिन पेपर का बेस होने की वजह से हाइड्रोलिक प्रेस उस आयरन का भी कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद आयरन का एक शार्प टूल यूज किया गया और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस कोशिश के बाद भी सिर्फ पेपर के एक बंडल में से आधे ही पेपर डैमेज हुए। फिर ये एक्सपेरिमेंट मेटल बॉल्स का इस्तेमाल करके रिपीट किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, ना ही मेटल बॉल्स पे कोई फर्क पड़ा और न ही पेपर बंडल्स पे। इसलिए दोस्तों, जितना कमजोर आप पेपर को समझते हैं, असल में ये उससे कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स देखे उसमें हमने यही देखा कि हाइड्रोलिक प्रेस मजबूत से मजबूत चीजों को भी क्रश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। लेकिन क्या बियरिंग बॉल्स के केस में भी ये बात इतनी ही सही होगी? आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस पहले धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता चला जाता है और फाइनली जब प्रेशर 110 टन तक पहुंचता है तो बियरिंग बॉल्स पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस का जो हश्र होता है वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये बियरिंग बॉल्स अक्सर व्हीकल्स जैसे ट्रैक्टर आदि में यूज किए जाते हैं। नंबर 5, अब हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक मैग्नेट की जरूरत है। पहले एक शीशे के जार में पानी भर के उसमें आयरन फिलिंग्स डाल दी जाती हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में शीशे के मौजूद होने के बाद भी कैसे मैग्नेट्स इन आयरन फिलिंग्स पे अपना असर दिखा रहा है। यही नहीं, जब दो मैग्नेट्स का इस्तेमाल ऑपोजिट एंड्स पे किया गया तो दोनों ने अपनी अपनी और आयरन फिलिंग्स को कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि चुंबक की मदद से लोहे से बनी हुई चीजें ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि चुंबक और भी बहुत सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकता है? अगर हम डायरेक्टली ये बात कहेंगे कि मैग्नेट लकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो शायद आप में से कोई भी इस बात पर यकीन न करे,
लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कैसे जली हुई माचिस की तिलियां चुंबक को पास लाने पर उसमें चिपक जाती हैं, तो शायद आप हमारी बात पर यकीन करने लगेंगे। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जली हुई लकड़ी से प्राप्त होने वाला कार्बन हो या फिर कोई और पदार्थ, पर यह सच में हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट था। नंबर 7, आज तक अक्सर आपने घरों में मैग्नेट्स को खेलने के लिए इस्तेमाल किया होगा, और जाहिर सी बात है जिस चीज को हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार मैग्नेट्स बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैग्नेट के अलावा भी इसमें एक और चीज का इस्तेमाल किया गया और वो है लाइटर। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 मैग्नेट्स के बीच में लाइटर रख दिया जाता है। जब दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं तो उसके प्रभाव से दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, और जैसे ही ये लाइटर से टकराते हैं वहां होता है एक बहुत बड़ा धमाका जिसके चलते आग लग जाते हैं। इसका कारण सिर्फ इन मैग्नेट्स का इस लाइटर से बहुत ज्यादा फोर्स से टकराना है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स थे, इसलिए इनका फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने लाइटर को चकनाचूर कर दिया। नंबर 8, अगर आपने बचपन में कंचे खेले हैं तो शायद आपको इस बात का पता होगा कि कंचे कितने ज्यादा हार्ड होते हैं। हम उन्हें चाहे जितनी भी ऊंचाई से फेंक दें या कितनी भी फोर्स से फेंकें, उसे शायद ही कोई फर्क पड़ता है, लेकिन क्या कंचे इतने हार्ड होते हैं कि वो इस श्रेडर मशीन का मुकाबला कर सकें? आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रेडर मशीन बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ने के काम आते हैं। देखना यह है कि क्या ये मशीन कंचों को भी वैसे ही तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंचे जैसे इस मशीन के संपर्क में आते हैं वो एक धमाके के साथ मशीन के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों बुलेट कितनी पावरफुल होती है ये तो शायद हमें बताने की जरूरत तक नहीं है। एक बुलेट किसी के जीवन का फैसला करने के लिए पर्याप्त होते हैं। आइए देखते हैं कि क्या इस बुलेट का भी कोई तोड़ मौजूद है क्या। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे इस बुलेट को श्रेडर मशीन के संपर्क में लाया गया तो पहले तो ये कुछ सेकेंड्स में ही इजीली क्रश हो जाते हैं, पर बात यही खत्म नहीं हुई। क्रश होने के बाद धमाकों का ये सिलसिला शुरू हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नंबर 10, दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि कैसे ये श्रेडर मशीन बड़ी से बड़ी चीज को सेकंड्स में क्रश कर देते हैं, लेकिन क्या ये श्रेडर मशीन आयरन की रॉड को भी क्रश करने में कारगर हो पाएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोहे के सरिये को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। कई बार अलग अलग तरीकों से रॉड को इंसर्ट करने के बाद भी ये देखा गया है कि श्रेडर मशीन इसको फंसाते ही रुक जाते हैं, यानी बात साफ है कि श्रेडर मशीन इस आयरन रॉड को क्रश नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें देखने के बाद शायद आप भी हैरान रह गए होंगे। वैसे इनमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप घर पे ट्राई करने की कोशिश न करें, वरना उसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इन सभी में से कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।